हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1073 के बारे में। भाई साहब, क्या गजब का चैप्टर था ये। इस चैप्टर में हमें पता लगता है कि किस तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट भी अब एक्शन में आ गई है और साथ ही ग्रीन बुल ने व्हाइट बीड के बेटे बीवल को कैप्चर कर लिया। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का टाइटल है मिस बकिंगम तही। तुम नाम से अंदाजा लगा सकते हो ये चैप्टर मोस्टली किस पर फोकस करने वाला है। आगे कवर पेज पे हम देख सकते हैं वेगापंक को, जिसने एक टैंक बनाया है जो बम की जगह फूल निकाल रहा है, और साथ में तुम सीडर क्लाउन, क्वीन और विंस्मोक जज को भी देख सकते हो। लग रहा है इनको वेगापंक का ये कारनामा पसंद नहीं आया। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जब तशी ने काकू को काट कर बेहोश कर दिया था। काकू को बेहोश देखकर लूसी को गुस्सा चढ़ जाता है और वो तशी पर हमला कर देता है। तशी यहाँ पर अपना आफ्टर इमेज अटैक करके बच जाती है और कहती है, तो जब तुम्हें समझ नहीं आती तो तुम्हारा पहला इरादा होता है कि तुम उसे मार दो। माए माए, तुम तो बहुत खूंखार हो लूसी। जब लूसी इल्यूजन से डिस्ट्रैक्टेड था तो तशी अपनी लिपस्टिक इस्तेमाल करके लूसी को कमजोर कर देती है। लिपस्टिक पर सी स्टोन लगा हुआ है। ये देखकर लूसी की गांड फट जाती है। सी स्टोन। अगले पैनल में हम देख सकते हैं तुशी लूसी को काट कर बेहोश कर देती है। तुशी कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग कितने ताकतवर हो, पर तुम लोगों के साथ आमने सामने लड़ना एक बेवकूफी होती, मुझे माफ करना। पैनल में देख सकते हैं लूसी बेहोश पड़ा हुआ है और उसका कबूतर कुकू 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 लगा हुआ है। छोड़ दे अपने मालिक को, तेरा मालिक है ही ऐसा, किसी काम का नहीं है। पहले लूफी से मार खाई है और अब जाकर तशी से भी खा ली है। अगला सीन शिफ्ट होता है ब्रुक पर, जो शिप पर खड़ा हुआ है और कहता है, क्या सिर्फ एक लम्बे के लिए? लेकिन क्या था ये? क्यों CP0 एक दूसरे की गर्दन के पीछे पड़े हुए हैं? यहाँ पर जोरो भी बोलता है, फ्रेंडली फायर। हाँ। अगले पैनल में देखते हैं तशी ट्रांसपोंडर स्नेल के जरिए शाका वाले वेगापंक को कॉल लगाती है और कहती है, दीदी तशी, मैंने इन दोनों को सुला दिया। साथ वाले पैनल में देख सकते हैं वेगापंक 04 और वेगापंक 06 को। वेगापंक 04 कहता है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, तशी ने सब कुछ संभाल लिया, योर्क अपने आप को संभालो। यहाँ पर देख सकते हैं वेगापंक 06 लिटरली फूल गई है खा खा के और अब उसे चला नहीं जा रहा। अगले पैनल में सीन शिफ्ट होता है लैब के अंदर, जिधर उसब, नामी, शाका, रोबिन और जिम्बे भी है। नामी और उसब बोलते हैं, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है? रोब लूसी हार गया है? तुम्हारे पास CP0 में एक मोल था? शाका कहता है, इसमें कोई शक नहीं, वो दोनों भी हैरान थे। मेरे साथ उसकी वफादारी को खुफिया रखा गया, यहाँ तक कि वो 20 सालों से CP0 की एक मेंबर थी। हमारा ऐसा इरादा नहीं था, पर चीजें बदल गई थी। तशी कहती है, डॉक्टर बदकिस्मती से मेरा अथॉरिटी लेवल भी लूसी के बराबर है, तो मैं उनको ऑर्डर देकर सेराफिन को नहीं रोक सकती। ये सुनकर एडिसन और लिलिथ वाले वेगापंक बोलते हैं, यू हैव डन प्लेंटी तशी, हम तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। इधर से ये पता चलता है कि तशी का अथॉरिटी लेवल भी लूसी के बराबर है। कि जिधर वेगापंक ने जिस मिस्टीरियस पर्सन को कॉल की थी वो तुशी ही थी। अगले पैनल में देखते हैं जोरो और ब्रुक को जो लैब की तरफ दौड़ रहे हैं। जोरो बोलता है, हमें उन नमूनों को जल्दी से रोकना चाहिए, इससे पहले कि वो लैब को तबाह कर दे। ब्रुक बोलता है, सही कहा, और कहता है कि क्या सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि वो बच्चे देखे देखे से लग रहे हैं? जोरो बोलता है, मैं जानता हूँ, हाथ कर वो वाला। अगला पैनल लिलिथ वाले वेगापंक पर शिफ्ट होता है। लिलिथ बोलती है, वो लैब में सुराग करना कभी नहीं रोकेंगे। मुझे लगता है हम उनको यहाँ से जल्दी निकलने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लिलिथ सेरापिन के पास पहुंच जाती है। वो उनको ऑर्डर देने वाली होती है, लेकिन एतहाक उसको देख लेता है। एतहाक उस पर निशाना बनाकर उस पर अटैक करने वाला ही होता है कि जोरो अपनी तलवारें निकालकर उसको रोक लेता है। ये देखकर एतहाक चौंक जाता है। जोरो बोलता है, करीब से देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम उसकी तरह नहीं हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत की चिंगारी तो है, पर तुम क्या चीज हो। अगले पैनल में देखते हैं एडिसन वाला वेगापंक यहाँ पर पहुंच जाता है। वो सेरापिन को ऑर्डर देता है, सेरापिन जल्दी से लड़ना बंद करो। इसके साथ ही ऐसे शार्क उसके पीछे से हमला कर देता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लिलिथ को लग रहा होता है कि वो मर गया, पर उसको सांडी बचा लेता है। सांडी लिलिथ को बोलता है, तुम इसको ही ढूंढ रही हो ना? एडिसन को जिंदा देखकर लिलिथ खुश हो जाती है। अगले पैनल में देखते हैं सेरापिन रुक गया है। यहाँ पर जोरो बोलता है, क्या मुझे कोई बता सकता है ये चीज है क्या? पीछे से तशी की कॉल आती है, शाका, मैंने लूसी और काकू को सीटों से बांध दिया है। शाका जवाब देता है, बहुत खूब तशी, हम आइलैंड को छोड़ रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। तशी बोलती है, अंडरस्टूड। पीछे उसे बोलता है, तुम अपने साथ और कितने बंदे लेकर जाओगे? अगले पैनल में सीन शिफ्ट होता है लूफी और चॉपर पर, जो वेगापंक और बोनी को ढूंढ रहे हैं। लूफी बोलता है, हे बोनी, तुम किधर हो? बढ़ाऊ, हम तुम्हारे बगैर इस आइलैंड को नहीं छोड़ सकते। अगले पैनल में एक बहुत बुरा कांड रिवील होता है। डॉक्टर वेगापंक मेन स्टेला बॉडी गायब है। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही कि वेगापंक असल में गायब कैसे हुआ। कुमा भी यहाँ पर नहीं है, पर ये कर कौन सकता है? खैर, अगले चैप्टर में शायद हमें पता लगे।
अगला पैनल शिफ्ट होता है स्पिंक्स आइलैंड पर, व्हाइट बियर्ड के होमलैंड पर, जिधर बच्चे मार्को को बताते हैं कि जब वो यहाँ पर नहीं था तो मरीन्स ने इस जगह पर हमला कर दिया था। मार्को बोलता है मैं माफी मांगता हूँ किस्योई, मेरा इरादा नहीं था तुम लोगों को एक बुरे वक्तों में छोड़ जाऊं। बच्चे बोलते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मार्को, वो मरीन्स बहुत जालिम थे, वो कह रहे थे कि वो यहाँ पर व्हाइट बियर्ड के खजाने के लिए आए हैं, वो इस तरह लग रहे थे जिस तरह के पायरेट्स। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक पर, जिधर मरीन्स ने इस आइलैंड पर हमला कर दिया। मरीन्स अगर तुम कोई चालाकी नहीं करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, याद है ना ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है, तुम लोगों का यहाँ पर कोई कानून नहीं है। व्हाइट बियर्ड ने अपना सारा खजाना यहाँ पर रखा है, अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगले पैनल में देखते हैं एक मरीन ने एक बच्चे के सामने बंदूक रख दी है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को बारी बारी मारना पड़ेगा, इससे शायद किसी में बोलने की हिम्मत आ जाए। पीछे से उस बच्चे का भाई आ जाता है और कहता है यहाँ पर कोई खजाना नहीं है, बंदूक को मेरे छोटे भाई के सामने रखना बंद करो। यहाँ पर ग्रैनी बोलती है तुम हमारे साथ पिछले इंसानों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि हम गवर्नमेंट को पे नहीं करते, तुम मॉन्स्टर्स हो। यहाँ पर मरीन बोलता है तुम्हें लगता है कि इतना बकबक करना जरूरी है, खासकर तब जब मार्को यहाँ पर ना हो। मरीन्स उसको पकड़ लो। मरीन्स ग्रैनी को पकड़ लेते हैं, बैकग्राउंड में लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, वो एक बुरी औरत है। अगले पैनल में देखते हैं वही मरीन जिसने ये ऑर्डर दिया था, वो उसके सामने गन खड़ी करके उसको मारने वाला ही होता है कि पीछे अचानक से एडवर्ड वीबल उस पर हमला कर देता है। हैंड्स ऑफ, मेरे बाप के घर से दूर रहो। शुक्र है इस कैप्टन का यही हाल होना चाहिए। ये देखकर बाकी मरीन्स की गांड फट जाती है, वो कहते हैं ये तो एडवर्ड वीबल है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। वारशिप का मकसद था कि इन वारलोड को वो हंट करे, अब तो वारलोड का सिस्टम भी खत्म हो गया। यहाँ पर एक मरीन स्नेर पर बात करने की भी कोशिश करता है पर कॉल नहीं लगते, वो कहता है हमारा दूसरे स्क्वाड के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया है, वीबल ने इन सबको पकड़ लिया है, क्या ताकत है, ये एक मॉन्स्टर है, शिप की तरफ वापस चलो, हमें बैकअप के लिए इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं मरीन्स ने बैकअप के लिए कॉल लगा दी है। डिस्पिंग्स एक्स वारलोड यहाँ पर पहुंच गया है, उसका नाम वीबल है, हमें फौरन बैकअप चाहिए। सीन दोबारा प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है, जिधर बच्चे मार्को को कह रहे होते हैं कि अगर वो बड़ा आदमी यहाँ पर ना होता तो ये गांव जलकर राख हो जाता। मार्को खुश होता है, कहता है क्या एक हीरो, मैं खुश हूँ तुम सारे ठीक हो ये। अचानक से पीछे मिस बकिन आ जाती है और कहती है एंड अभी खत्म नहीं हुआ मार्को, तुम्हें क्या लगता है बैकअप के लिए उन्होंने किसको भेजा होगा? नोन अदर देन एडमिरल रियो क्यूग्यू एके ग्रीन बुल, और वो कोई मजाक नहीं था, वो मेरे बच्चे वीबल को ले गए हैं, मुझे मेरा प्यारा बच्चा वापस चाहिए, और जब तुम इस पर न्यू गेट की विरासत भी दो। साइड बॉक्स में लिखा होता है फॉर्मर मेंबर ऑफ द रॉक स्पाइडर सेल्फ प्रोक्लेम साइंटिस्ट मैड रेसिडेंट फ्रीलोडर मिस बकिंगम तशी। इधर से ये रिवील होता है कि तशी मैड साइंटिस्ट की 5वीं मेंबर है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि वीबल को मरीन्स पकड़ कर ले गए हैं। तशी बोलती है मेरा बच्चा अपने बाप के घर को बचाते बचाते खुद ही प्रिजन पहुंच गया, तुम्हें नहीं लगता हमारे बच्चे के अंदर एक नेक रूह है? यहाँ पर मार्को जवाब देता है एटलीस्ट मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने इस जगह की हिफाजत की है। तशी बोलती है मार्को तुम्हारी बातों से पता लग रहा है कि तुम्हें अभी भी शक है कि वो व्हाइट बियर्ड का बेटा है। मैं किसी को जानती हूँ जो ये प्रूव कर सकता है, उसका नाम है डॉक्टर वेगा पंख। अगला सीन शिफ्ट होता है किदारू की शिप पर, जिसके साथ और भी शिप्स होती हैं, जिधर किदारू और मरीन्स की बातचीत चल रही होती है। किदारू सान हमने अपने मेहमान के लिए चाय और स्नैक्स तैयार किए हैं। किदारू बोलता है मुझे याद है मैंने तुम्हें इसे टेस्ट करने के लिए भी बोला था कि इसमें कोई जहर तो नहीं। मरीन्स बोलते हैं ऑफ कोर्स सर, फिर मैं ये खाना उसके पास ले जाता हूँ। साथ वाले पैनल में हम देख भी सकते हैं जिधर 2 झंडे हैं, एक के ऊपर मरीन लिखा हुआ और दूसरे के ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट। इससे यही पता चलता है कि मरीन के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट भी अब एक्शन में आ गई है। किदारू स्नैक्स और चाय लेकर मेहमान के पास जाता है। क्या आप कभी पहले डॉक्टर वेगाबंग से मिले हो? जिसके जवाब में आदमी बोलता है हाँ एक बार बहुत पहले मिला हूँ, मुझे लगता है जो अब हो रहा है वो वाकई एक बहुत शर्मनाक वाली बात है। नीचे उसका नाम भी रिवील होता है, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द 5 एल्डर्स, सेंट जे गार्सिया सैडन। साथ ही लिखा होता है One of the big wig finally makes a move। इसके साथ चैप्टर 1073 खत्म हुआ। अगले वीक चैप्टर ब्रेक पर है। अब देखने वाली बात है 5 एल्डर्स का मेंबर यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो भी किदारू के साथ है।
इसका पॉसिबल आंसर यही निकल सकता है कि वेगापंक ने गद्दारी की है और उसको वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में भी पता है और साथ में वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के राज भी जानता है। तो इसलिए अब वेगापंक को खत्म करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट भी शायद एक्शन में आ गई है। शायद सैटर्न के अलावा दूसरे मेंबर्स भी यहाँ पर हो। अब देखने वाली बात है रियल वेगापंक किधर गया। कुमा तो यहाँ पर है नहीं, उसको यहाँ से लेकर कौन जा सकता है। शायद जिस रूम में वेगापंक और बोनी हो वहाँ पर कोई चीज हो जो इसको यहाँ से लेकर चले जाए। अब देखने वाली बात है कौन सा ऐसा व्हाइट बियर्ड का खजाना जिस पर मरीन्स भी हाथ धोकर पड़े हुए थे। शायद कोई एंशियंट हथियार या शायद रोड पोनेग्रिफ भी हो सकता है। पोनेग्रिफ का होना शायद मुश्किल है, अगले चैप्टर में शायद हमें पता लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताओ ये चैप्टर आपको कैसा लगा। मैं इस चैप्टर को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।